आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसी कामना के साथ एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल डेली एस्ट्रोलॉजर शशि में हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है कि किसी भी भाव का बलाबल हम कैसे जांचें, क्योंकि जब भी हम कुंडली में किसी भी योग की बात करते हैं, चाहे वो शुभ योग हो या वो अशुभ योग हो, तो भाव के बल पर निर्भर करता है। यदि भाव बली होगा तभी वह अपने भाव से संबंधित कारक तत्व का अच्छा परिणाम दे पाएगा। यदि भाव ही निर्बल होगा तो चाहे वो अच्छे योग में सम्मिलित हो लेकिन वह अच्छे योग का फल नहीं दे पाता है। तो आइए आज हम देखते हैं कि हम किसी भी भाव का बल कैसे देखें। तो इसमें हम लग्न को ही ले लेते हैं, क्योंकि एक भाव के विषय में हम बात करेंगे तो समझने में आप लोगों को आसानी रहेगी। तो जब हम लग्न की बात करते हैं तो किसी भी भाव का, जैसे लग्न की बात करें तो लग्नेश लग्न में स्थित हो या लग्नेश से दृष्ट हो या लग्नेश लग्न से केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो, लग्न पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, लग्न लोड छठे, आठवें, 12वें भाव में स्थित नहीं हो तथा छठे, 8वें, 12वें भाव और भावेश से संबंध नहीं बनाए, भावेश अस्त नहीं हो, शत्रु राशि में नहीं हो, गृह युद्ध में पराजित नहीं हो तथा लग्नेश अपने उच्च राशि में, स्वराशि में, मित्र राशि में स्थित हो या अपने मूल त्रिकोण राशि में स्थित हो, नवमांश में भी वह केंद्र त्रिकोण में स्थित हो, स्व नवमांश, मित्र नवमांश या शुभ ग्रह के नवमांश में स्थित हो तथा नवमांश में भी वह छठे, 8वें, 12वें भाव और भावेश से संबंध नहीं बनाए। लग्न भाव में सर्वाष्टक में 28 से ज़्यादा शुभ बिंदु स्थित हो और लग्न भाव में लग्नेश ने अपने अधिकतर बिंदु शुभ बिंदु प्रदान किए हुए हों तथा लग्न भाव पाप कत्री में नहीं हो। पाप कत्री का मतलब होता है कि लग्न से 12वें भाव में और दूसरे भाव में अशुभ ग्रह स्थित नहीं हो। खास करके लग्न भाव से दूसरे भाव में वक्री ग्रह स्थित नहीं हो, क्योंकि वक्री ग्रह उल्टा चलता है और मार्गी ग्रह सीधा चलता है। तो एक ग्रह सेकंड हाउस में यदि वक्री होगा तो वो लग्न की तरफ जाएगा और मार्गी 12वें भाव में भी लग्न की तरफ ही जाएगा। तो यदि इस तरीके की ग्रह स्थिति होगी तो लग्न को निर्बल करता है। इस प्रकार से जब भी हम किसी भाव और भावेश की बात करते हैं तो जितने भी शुभ बिंदु होंगे उतना ही वह भाव बली हो जाता है। और यदि हम और भी ज़्यादा उसका बल देखना चाहें तो हमें षड वर्ग में भी उसको देख लेना चाहिए। यदि लग्नेश षडवर्ग का लिया जाता है लग्न कुंडली, होरा वर्ग, दृष्कोण, नवमांश, द्वादशांश और त्रिमशांश। तो इन वर्गों में भी यदि लग्नेश स्वराशि में हो, उच्च राशि में हो, मित्र राशि में हो या अपने मूल त्रिकोण राशि में हो तथा छठे, 8वें, 12वें भाव से संबंध नहीं बनाए तो लग्न बली होगा। और लग्न की ही हम बात कर रहे हैं। यदि नवमांश में जो राशि लग्न में उदित हुई है, यदि नवमांश में भी वही राशि उदित होगी तो वर्गोत्तम हो जाता है। वर्गोत्तम होने के बाद में लग्न को बल प्रदान करता है। यदि इस प्रकार के योग बनते हैं तो वह भाव बली हो जाता है और अपने शुभ परिणाम देने में सक्षम हो जाता है। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारी नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।